कालो बधीहि कालदेवः प्राण तस्मै नमः शिवा संकल्पमस्तु। मैं समय यानी काल रूपी जीवन को प्रणाम करता हूँ। उसके द्वारा ही जीवन में भूत भविष्य का ज्ञान हो सकता है। काल ही देवता है और काल ही जीवन को व्यवस्थित कर सकता है और काल ही प्राण स्वरूप है। ऐसे काल को जानने के लिए मैं बारंबार प्रयासरत हूँ और जानने के बाद जीवन में संकल्पबद्ध होकर संकल्पमय होकर मैं जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकता हूँ। जय सद्गुरुदेव। आज का ये वीडियो गोचर के ऊपर होगा और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि गोचर वास्तव में है क्या। देखिए, गोचर के अपने मायने हैं। जब भी हम चार्ट में फलित करने जाएं तो गोचर देखना बहुत जरूरी है और जो भी गोचर के बिना फलित करते हैं वो उतने सटीकता से उन टाइम का हवाला नहीं दे पाएंगे, क्योंकि गोचर की अपनी एक विशेषता है और चार्ट में जो ग्रह बैठे हैं वो तो उनकी विशेषता है ही, 90% उनकी विशेषता है, लेकिन गोचर भी अपने आप में अपनी विशेषता लिए हुए है, तो इसको भी हम नकार नहीं सकते। देखिए, गोचर को अगर हम बहुत अच्छे स्तर पे मैं आपको समझाऊं तो ग्रह हमारे जीवन में दो तरीके से फल देते हैं। जब भी आप ब्रह्म से अलग होकर माँ के गर्भ में आए और गर्भ में से बाहर इस ब्रह्मांड में आए, ब्रह्म से अलग होकर आपने जन्म लिया, तो जब आपका जन्म हुआ उस टाइम में ग्रहों की क्या स्थिति थी उस हिसाब से आपका चार्ट बनाया जाता। उस टाइम के हिसाब से जो भी आपका लगन था, ग्रह जहां भी विराजमान थे, जो भी भाव था, जो भी है, उसके हिसाब से तो आपको फल मिलेगा ही। ये आप लिख के रख लीजिए कि वो फल स्टेबल है आपकी जिंदगी में, वो स्थिर रूप से ग्रह उस वैसे ही आपको फल जीवन भर प्रदान करेंगे। लेकिन इस पृथ्वी का एक रूल ये भी है कि ये पृथ्वी परिवर्तनशील है। यहाँ हर दिन हर सेकंड चीजें बदलती रहती हैं। जब तारामंडल में या भचक्र में वो चीजें अपने पथ पर अग्रसर होती रहती हैं तो उन गोचर का भी फल आपको लगता है। मैंने कहा दो तरीके से फल देते हैं, एक स्थिर और दूसरा जो है चर, या दूसरा जो है वो गोचर से देखा जाता है आपका फल। इन दोनों तरीके से ग्रह आपको फल देंगे। और अभी आपके मन में एक चीज आ रही होगी, तो ये तो मतलब धोखा ही हो गया कि हमने जन्म लिया और हमारे चार्ट में जो स्थिर रूप से ग्रह बैठे हैं अगर ये उतना फल नहीं देंगे और गोचर का फल आएगा तो ये तो भगवान ने भी धोखा कर लिया। लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए, मैंने कहा 90% फल या मान लीजिए 100% फल आपको आपके स्थिर ग्रहों से मिलेंगे। लेकिन गोचर एक ऐसी चीज है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा। मान लीजिए आपका जन्म हुआ था 1990 में और आज 32 साल हो गए। जब आपने जन्म लिया था तो आपके जो ग्रह के पोजीशन थे, उन ग्रहों की पोजीशन के हिसाब से उन ग्रहों ने आपके साथ ये एक तरीके से मान लीजिए कि एग्रीमेंट कर लिया था। वो स्थिर रूप से एग्रीमेंट हो गया था ब्रह्मांड के साथ कि जब भी आपकी शनि महादशा आएगी आपको वो 100 रुपए शनि महादशा देगा। और 32 साल बाद आज 2022 में आपकी शनि महादशा आई, लेकिन तब शनि के साथ आपका एग्रीमेंट था कि वो आपको 100 रुपए देगा। लेकिन आज इतने साल बीत जाने के बाद शनि में उतने पैसे नहीं रहे या उतनी क्षमता नहीं रही कि वो आपको 100 रुपया मान लीजिए दे पाए। उसके पास 90 रुपीज है, क्योंकि गोचर में वो वीक पड़ा हुआ है तो वो आपको 90 रुपीज तब देगा। या मान लीजिए वो गोचर में बहुत स्ट्रांग है तो वो 100 रुपए की जगह आपको 110 रुपए देगा। तो गोचर ऐसे आपके मूल जो फल है उस टाइम में जब वो ग्रह उस भाव से गोचर करें तो वो उस टाइम में वो फल देंगे। अगर वो वीक होंगे तो 19, 20 या 21 हो सकता है। जितना फल आपको मिलना चाहिए उससे ज्यादा या उससे कम या उतना, ये उस गोचर के टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि जिसकी महादशा नाथ है वो उस टाइम में वो महादशा नाथ और वो भावेश या जितने भी गोचर के रूल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आप ऐसे समझ सकते हैं। आपका गोचर के ऊपर से भरोसा क्यों उठ गया मैं जान सकता हूँ, क्योंकि देखिए न्यूज चैनल वाले बहुत से ज्योतिषियों को बिठा देते हैं और उनको 2-3 घंटे टाइम पास करने रहते हैं, तो वो कुछ भी 12 राशियां लेके कुछ ना कुछ मतलब फलित कर लेते हैं जो जीवन में लगते नहीं। अगर हम देखें प्रैक्टिकली तो वो जीवन में अप्लाई नहीं होते। अप्लाई इसलिए नहीं होते क्योंकि गोचर को देखने का अपना एक अलग रूल्स है, गोचर का एक अलग विधान है, अलग रूल्स हैं, उन रूल्स में नहीं आते। मैं आपको एक बहुत मतलब अंदर की बात बताऊं, गोचर को जब भी हम फलित, बहुत लोग बहुत अच्छे स्तर पे गोचर देखते हैं लेकिन उसमें से भी 90%
5% ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं या 95% जो गोचर में वेद नहीं देख। गोचर में वेद बहुत इंपॉर्टेंट है। भाव उस भावेश से गोचर कर रहा है, महादशा नाथ भी वो है और अंतरदशा नाथ भी सही आपका गोचर है, लेकिन कोई ऐसे ग्रह एक ऐसे भाव में बैठ गया जहां पर वेद हो रहा है तो सारा गोचर अपने आप में गड़बड़ा जाएगा। वेद की अपनी एक महत्वता है और वेद हर एक पुस्तक में नहीं बताया गया। बस मंत्रेश्वर जी ने एक ही पुस्तक ऐसी है जिसमें उसका वेद बताया गया है। तो गोचर का वेद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सारी चीजों को छान कर जब हम गोचर देखते हैं तब ही गोचर के बहुत सही फल आते हैं। और जो फलित करने में जो रूल्स अप्लाई होते हैं उनमें गोचर का अपना एक महत्व है, ये हम सबको मानना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग गोचर ही नहीं देखते। कुछ ज्योतिषी हैं जो गोचर के कुछ मतलब सामान्य रूल्स लगा कर देखते हैं। कुछ ज्योतिषी हैं जो गोचर को बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीट करते हैं, फलित के साथ स्थिर के साथ वो गोचर भी देखते हैं और फलित करते हैं और कुछ हद तक लगता है। लेकिन गोचर का जो बहुत गोपनीय चीज है वेद, मैं कहूँ वेद बहुत कम लोग देखते हैं। और वो भी गोचर को दोनों तरीके से देखना चाहिए, एक लगन के हिसाब से और दूसरा राशि के हिसाब से। और दोनों हिसाब से अगर एक ही फल आए तो मान लेना चाहिए कि इस गोचर में ये फल मिलेगा, वेद और दोनों फल देखने, लगन और राशि देखने के बाद। तो इतने स्तर पे जब हम एक ग्रह का गोचर या महादशा नाथ का गोचर देखते हैं और उस महादशा नाथ की दशा या अंतरदशा चल रही होती है तो वो फल मिलता ही है और मिलेगा भी। और आगे के वीडियो में कुछ एग्जाम्पल चार्ट के साथ अगर हो सके तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आज बस मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा कि गोचर हमारे जीवन में ऐसे कारगर होते हैं और गोचर देखना बहुत जरूरी है। आशा करता हूं कि आप गोचर को समझ सके होंगे और गोचर के दूसरे वीडियो में हम कुछ रूल्स जानेंगे जो कि गोचर देखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और फलित में वो कैसे यूज होते हैं उसको भी हम देखेंगे। तब तक के लिए जय सद्गुरुदेव, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।